रात के 1 बज रहे थे। मेरा नाम राज है। दिन भर के कामकाज से थक हार कर बेड पर मैं सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेरी प्रेग्नेंट वाइफ को आइसक्रीम खाने का मन हुआ। थकान के बावजूद मैं उठा और जूते पहनकर अपनी गाड़ी लेकर निकला। रात काफी होने के वजह से आसपास के सारे स्टोर्स बंद हो चुके थे, लेकिन कुछ ही दूर पेट्रोल पंप के पास वाला स्टोर 24 घंटे खुला रहता था। स्टोर से आइसक्रीम लेकर जब मैं निकल रहा था, तभी कोने में मुझे एक साया दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर पता चला वो एक इंसान की परछाई थी। जैसे ही मैं उसके करीब गया तो देखा कि वो एक औरत थी। उस औरत ने भी मेरी ओर देखा। उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसके चेहरे पर भयानक सी मुस्कान थी। वो जमीन पर झुककर बैठी थी और कुछ चबा रही थी। जब मैंने देखा कि वो क्या खा रही है, मैं हैरान रह गया। वो एक इंसान का कटा हुआ हाथ था, जो कि पूरी तरह सड़ा हुआ था। इतने में मेरी नजर उसकी पॉकेट पर पड़ी। उसमें छुरे का हैंडल दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और स्टोर की ओर भागा। स्टोर के अंदर आते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया। घबराते हुए मैंने कैशियर से पुलिस को बुलाने के लिए कहा। कैशियर ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? मैंने कहा, प्लीज जल्दी से पुलिस को कॉल करो। मैंने दरवाजे से बाहर देखा। वो औरत वहीं सड़क पर चल रही थी। उसके चेहरे पर वो भयानक सी मुस्कान अब भी थी। देखो उस औरत को, वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। बाहर देखते हुए कैशियर ने मुझसे कहा, मुझे तो बाहर कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। कुछ ही देर में वहां पुलिस पहुंची और आसपास उस औरत को ढूंढने लगी। एक ऑफिसर मुझसे घटना के बारे में पूछताछ करने लगा। कुछ देर बाद दूसरा ऑफिसर आया और कहा कि आसपास कोई नहीं है। मैं उन्हें उस जगह ले गया जहां मैंने उस औरत को पहली बार देखा था। काफी देर खोजबीन करने के बाद भी न वो औरत मिली, न उसके होने का कोई सबूत। एक ऑफिसर ने मेरी ओर शक से देखकर पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ज्यादा थकान की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है? मैंने पुलिस ऑफिसर से माफी मांगी और घर चला आया। जब मैं घर पहुंचा, सुबह के 4 बज रहे थे। मेरी वाइफ काफी गुस्से में थी। उसे मेरी चिंता हो रही थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी देर तुम कहां थे? सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने उसे सब कुछ बताया, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। बेड पर लेटे लेटे मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मन में बार बार उस औरत का ख्याल आ रहा था। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? क्या सब कुछ भ्रम था? या मैं कुछ ज्यादा थक गया? लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। अगर वो सब सच में हुआ, तो वो गई कहां और कोई सबूत क्यों नहीं मिला? सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह के 8 बज रहे थे। मुझे काम पर जाना था। मैंने तैयार होकर अपनी जैकेट पहनी और तभी मैंने देखा कि मेरी जैकेट फटी हुई है। मैंने सोचा कि कल तक तो ये जैकेट सही सलामत थी। कल जब उस औरत ने मुझ पर हमला किया, शायद उस दौरान जैकेट फटी होगी। मुझे अब विश्वास होने लगा कि सब कुछ सच में हुआ है और मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। अपनी वाइफ को गुड बाय कहकर मैं काम पर चला गया। मैंने काम पर अपने वर्कर्स को भी सारी बात बताई, लेकिन किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। उल्टा दिन भर सब मेरा मजाक उड़ाते रहे।
शाम को मैं घर लौटा। आज मुझे कुछ दोस्तों से मिलने जाना था। मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि कितनी देर में वापस आओगे। मैंने कहा 11 बजे तक आ जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, ज्यादा देर मत करना। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। मैं अपने दोस्तों से मिलकर निकल रहा था। मैंने देखा कि पार्किंग लॉट में कुछ दूर वही औरत खड़ी थी। वो मुझे ही घूर रही थी, हाथ में छुरा लिए धीरे धीरे मेरी ओर आ रही थी। मैं तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और उसे स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने नजर उठाकर देखा तो वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। उसने डरावने आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो। मैं डर के मारे फ्रीज हो गया। किसी भी तरह मैंने अपने आप को संभाला और एक्सेलरेटर को जोर से दबाया। मैंने तब तक तेजी से गाड़ी चलाई जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हुई। मैंने घर पहुंचकर सारी आपबीती अपनी वाइफ को बताई, लेकिन आज भी उसे मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। मैं सब कुछ भूलकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी मैंने देखा कि वो औरत मेरे कमरे में ही थी और वो जोर जोर से चिल्लाकर बार बार एक ही बात बोल रही थी, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। वो मेरे नजदीक और नजदीक आ रही थी। मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। मैं सोच रहा था कि बगल में मेरी वाइफ चैन से सो रही है, उसे ये शोर सुनाई क्यों नहीं दे रहा। इतने में उस औरत ने जैसे ही छुरा मेरे गले पर रखा, मैं बेहोश हो गया। जैसे ही मैं होश में आया, मैं पसीने से लथपथ था। मैंने देखा कि बगल में मेरी वाइफ नहीं थी और मैं अपने कमरे में नहीं बल्कि कहीं और था। राज, सुबह की दवाई का वक्त हो गया है। मुझे अंदर आने दो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।